अस्सलाम वालेकुम। स्किन की डिटेल हम ऑलरेडी बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि आपको हम प्रोडक्ट का यूज़ करना बताएंगे और आज हम स्किन और प्रोडक्ट का आपस में अच्छा रिलेशन कैसे बनता है हम उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उस दिन हमने बात की थी स्किन टाइप और कंडीशन को हमने क्लियर किया था। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट के स्किन टाइप को जो है वो हो कौन सी प्रोडक्ट को हम चूज़ करके उसके साथ यूज़ करते हैं, उसका हम कैसे रिलेशन बनाते हैं आपस में। क्योंकि सबसे पहले स्किन का क्लियर होना, उसके बाद प्रोडक्ट का क्लियर होना, फिर आपने उसका यूज़ कैसे करना है। जब तक आपको ये सही आइडिया नहीं होगा तो आप क्लाइंट को कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने काम की बात से कि अब जैसे टाइप की हमने बात की थी कि उसमें ड्राई, नॉर्मल, 4 किस्म की हमारी स्किन टाइप होती हैं, ड्राई, नॉर्मल, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन। अब उसी हिसाब से हमारे वेदर्स होते हैं, वेदर में हमारी स्किन टाइप जो होती है वो चेंज होती है वेदर की वजह से। अब जैसे विंटर और समर में हमारी जो होती है स्किन चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। विंटर में हमारी और होती है, समर में और होती है। तो उसी वेदर को देखते हुए भी हम प्रोडक्ट की चेंजिंग करते हैं और प्रोडक्ट का इंतखाब करते हैं अपनी स्किन की ऑन ऑन वे में कंडीशन जब होती है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा आज प्रोडक्ट को क्लियर कर देते हैं। ब्रांड बहुत सारे आते हैं, मैं किसी भी एक ब्रांड का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना आ गया है कि हर ब्रांड की कोशिश होती है कि वो अच्छा रिजल्ट दे। अब उन्होंने तो अच्छा रिजल्ट दे दिया है, अब हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है कि हमने अगर हमें अच्छा हाव नाव है, हम अच्छी तरह से प्रोडक्ट को हाव नाव करके हम यूज़ कर रहे हैं, तो तभी हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अब फेशियल स्टेप में अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो बाद में हम प्रोडक्ट पे डाल देते हैं कि ये अच्छा है तो ये नहीं अच्छा। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमें यूज़ सही तरह से नहीं आता करना प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से हम रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पाते। तो इसलिए हम फेशियल स्टेप से स्टार्ट करेंगे स्किन के बाद कि सबसे पहले हम क्लिनजिंग अब हर किसी भी ब्रांड को आप उठा लें, उसमें क्लिनजिंग लाजमी दी होती है। तो क्लिनजिंग हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। क्लिनजिंग को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी कि क्लिनजिंग बेसिकली जो हमारा फंक्शन रोल पे करता है हमारी स्किन के ऊपर, वो सिर्फ हमारी डस्ट आउट करता है। हमारी जितनी भी स्किन के ऊपर डस्ट आई होती है उसको फ्रेशनेस दे देता है और रेडी कर देता है हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ब्लीच। क्लिनजिंग के बाद अब ब्लीच हम बस यही चीज़ समझते हैं कि जैसे ही बस कोई भी स्किन आ गई है, किसी भी टाइप की है, कंडीशन की है, क्लाइंट बैठ गया है तो उसको बस वाइटनिंग ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हमने वाइटनिंग नहीं देनी, हमने उनकी ओवरऑल हमने सारी टाइप कंडीशन देखनी है उस टाइम पे कि क्लाइंट को क्या इश्यूज़ हैं। उनके इश्यूज़ को देखते हुए कि किसी वो मेडिकेशन पे तो नहीं है या उनकी स्किन को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये नुकसान देगा। हम हर फेस को हम ब्लीच नहीं देंगे। हम बाद में ब्लीच का कसूर निकालते हैं, ब्लीच का कसूर नहीं है, हमारी टेक्निक्स का कसूर होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग का कसूर होता है। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है अपने क्लाइंट के साथ और अपनी प्रोडक्ट के साथ। तो जो मेरा बेसिक बात करने का मकसद था वो ये था कि हर फेस को हम ब्लीच नहीं देंगे। हम क्लाइंट की कंडीशन को देखेंगे और उसमें अगर उनकी ड्राई स्किन है, अगर वो ब्लीच दे रहे हैं तो उसमें भी हम टाइप को फिर देखेंगे। उनकी स्किन को अगर ड्राई है तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे। हमें आम नॉर्मल यही पता होता है कि उसमें हम पाउडर डालते हैं, 20 वॉल्यूम डालते हैं, सूदिंग लोशन डालते हैं, शाइनर डालते हैं और हमारी ब्लीच तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चीज़ें मैं ज़रूरी समझती हूँ, मैं वेदर को भी काउंट करती हूँ, मैं स्किन की टाइप को भी काउंट करती हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट का इंतखाब करती हूँ। इस वजह से कभी ऐसा इशू नहीं आया कि मैं अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाई और इसीलिए मैंने आज ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इस चीज़ को। अब जो मैंने अब बात की उसको मैं मज़ीद क्लियर कर देती हूँ। अब इसी ब्लीच में अगर सर्दियाँ आ गई हैं तो हम लोग उसमें कैप्सूल मज़ीद विटामिन सी के ऐड करते हैं जो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत अच्छे निकाले हैं।
ड्राई स्किन हो जाती है ज़ाहिर है, तो ड्राई स्किन के लिए हम वो विटामिन सी के कैप्सूल या ऑयली ऐसी चीज़ों के हम जो हैं वो सीरम्स यूज़ करते हैं कि उनकी ड्राइनेस भी साथ कवर हो। सिर्फ वो वाइटनिंग ब्लीच रिज़ल्ट ना दे, उसके साथ वो उनकी जो डिहाइड्रेटिंग, क्योंकि पानी भी हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेटिंग हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस फेशियल के दौरान ही हर स्टेप को अच्छी तरह से क्लियर करें, उसी से ही रिज़ल्ट आता है। अब जैसे किसी की ड्राई स्किन है तो हम विटामिन सी के कोई भी ऑयली ऐसी प्रोडक्ट का बीच में यूज़ नहीं करेंगे ताकि उनकी मज़ीद ऑयल ना हो जाए स्किन, क्योंकि फिर उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। फिर हमने कोशिश करनी होती है जो ड्राई चीज़ें हैं जैसे पाउडर वाली वाइटनिंग की चीज़ें हैं हम वो यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम ब्लीच का जो है वो यूज़ करते हैं। और अगर किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन है, कंडीशन में चली गई है, तो हम ब्लीच स्किप कर देते हैं, हम ब्लीच करते ही नहीं हैं। अगर मेच्योर स्किन है या उनकी किसी किस्म की एक्नी हो रही है या वो किसी लॉन्ग मेडिकेशन पे हैं तो उनको ब्लीच सूट नहीं करेगी, वो रिएक्शन कर जाएगी, बहुत बुरा कर जाएगी और उनकी स्किन अच्छी होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो हम ब्लीच को स्किप कर देते हैं जी। ब्लीच के बाद प्रोसेस हमारा कंप्लीट होने के बाद हमारे नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस आ जाते हैं मसाजेस के। अब मसाज जो उसमें यूज़ होती हैं वो भी हमारा, उसके बाद स्टीमर आ जाता है। अक्सर हम स्टीमर यूज़ करते हैं। अब स्टीमर भी हर मौसम में यूज़ नहीं होता, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि स्टीमर बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं मैं पहले आपको ये क्लियर कर देती हूँ। स्टीमर बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सर्दियों में यूज़ होता है ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों में हमारी ब्लड सर्कुलेट जो होती है वो बहुत स्लो हुई होती है। तो हम अपनी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करके जब तक वो अच्छी नहीं होती है तो हम बाकी फेशियल का रिज़ल्ट नहीं आउट होता है। तो अच्छा रिज़ल्ट देने के लिए हम स्टीम का यूज़ करते हैं ताकि उनकी ब्लड सर्कुलेट हो और जब हम उनको मसाज दें या जो हम प्रोसेस करें, जो भी हम अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट अच्छे से उनके फेस पे आ सके। और इसी तरह से स्टीमर अब गर्मियों में आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी गर्मियों में आपकी ब्लड हीटअप हुई होती है। फिंगर्स के साथ ही आप थोड़ा सा वॉक करके भी आते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेट अच्छी हो रही होती है। तो इसलिए हम इसको गर्मियों में स्किप कर देते हैं। तो ये वो कॉन्सेप्ट था जो मैं क्लियर करना चाह रही थी और मैंने किया और मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी अच्छे से। अब उसके बाद स्क्रब की बात करते हैं। अब स्क्रब की भी इसी तरह से ही मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अब किसी की टाइप में है तो वो तो स्क्रब चल जाएगा, लेकिन अगर किसी की कंडीशन में स्किन चली गई है, हम कंडीशन किसी की अच्छी कंडीशन नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो हम कभी भी स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर एक्नी है या उनके फेस पे ऐसे पैचेस हो गए हुए हैं जो ज़रा सा रब होने से वो छिल जाएंगे या उनके मज़ीद नुकसान देगी, स्किन सेंसिटिव हुई हुई है, तो वो स्क्रब दानेदार होता है, उनको ईच करेगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए हम स्क्रब को भी मोस्टली कंडीशन को देखते हुए स्किप कर देते हैं। फिर मल्टी और डबल एक्शन आ जाते हैं। ये ऐसे मसाज हैं कि इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और इसका किसी मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और ये हम दो चीज़ें जो हैं, दो ऐसी क्रीम्स हैं जो हम हर मौसम में यूज़ कर सकते हैं और इनसे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और ये जितनी प्रोडक्ट का मैंने नाम लिया है उसमें ये हर ब्रांड में यही 4-5 चीज़ें होती हैं और आप कोई भी ब्रांड उठाते हैं आप उसको इसी डिटेल में ही आप यूज़ करते हैं। इसलिए काउंट नहीं करता कोई भी ब्रांड, काउंट करता है आपका अपनी प्रोडक्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग और अपने क्लाइंट की स्किन के साथ अंडरस्टैंडिंग। ये दो चीज़ें अगर आप अच्छी अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे जाते हैं। तो लास्ट में आपका मास्क होता है, वो सबको पता है कि मास्क हमारा जितने भी हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं इस सारे ड्यूरेशन के टाइम में, वो हम उसको क्लोज़ करने के लिए हम मास्क का यूज़ करते हैं। अब वो भी कई तरह के मास्क आगे हुए हैं। अब उसमें भी हम बस स्किन की कंडीशन टाइप को देखते हुए, क्योंकि कुछ मास्क जो होते हैं वो मिनरल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मड मास्क होते हैं और इसी तरह से हम उनको भी यही देखते हुए इंतखाब करते हैं कि जिनकी ऑयली है या ड्राई है, क्योंकि कुछ मास्क जो होते हैं वो ड्राई कर देते हैं, कुछ ऑयली होते हैं, तो उनको भी हम इसी तरह से देखते हुए हम यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और जैसे मुझे हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला है अपने क्लाइंट से, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा।
और ये वो सारी डिटेल से एक्सपीरियंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।